है ना। और जहां पे याद होगा हम यहां तक पहुंच चुके थे कि मॉडुलस y इज इक्वल टू मॉडुलस ऑफ एफ ऑफ मॉडुलस x, ऐसा ग्राफ हमने ड्रॉ करना सीख लिया, याद है ना सबको। इस ग्राफ तक यहां तक प्रैक्टिस कर चुके हैं हम लोग, आज उसके आगे बढ़ रहे हैं। तो अगर मैंने बोला कि मान लो अगर एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ है और आपको ड्रॉ करना है वाई इक्वल टू, बात समझना, वाई इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी, कॉन्स्टेंट टर्म अंदर चेंज कर रहा हूं, पहला फर्स्ट वन ग्राफ। सेकेंड, अगर y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है आपका फंक्शन, आपको ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस टू सी, प्लस माइनस सी। ऐसे ग्राफ ड्रॉ कैसे करेंगे, सपोज करो, सुनो बात हो, इफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ फंक्शन आपका यहाँ पे एफ ऑफ एक्स, और अगर मान लो फंक्शन के बाहर कोई कांस्टेंट टर्म चेंज कर रहा हो, ऐड करना मुझे। अगर आपको मैंने बोला कि एफ ऑफ एक्स ग्राफ आपको पहले से ही पता है, अगर आपको पता है कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स ग्राफ क्या होता है, तो मैंने बोला उसको देखकर बनाओ एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी क्या होगा। अगर फंक्शन के बाहर कांस्टेंट टर्म ऐड करना हो तो याद रखो प्लस का मतलब वही ग्राफ सेम टू सेम ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, और माइनस सी रहेगा तो सेम ग्राफ आपका नीचे शिफ्ट कर जाएगा। लेकिन अगर मान लो y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स पहले से आपको पता है, तो मैंने बोला y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस माइनस सी इंटरनली चेंज करना है, तो कैसे चेंज करेगा। तो मैंने बोला मान लो ये ग्राफ आपका है, दिस इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स मान लेते हैं, ठीक है, ऐसा मान लेते हैं। तो मैंने बोला कि बताओ y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी क्या होगा। तो याद रखना ये सेम पॉइंट प्लस सी मतलब लेफ्ट शिफ्ट करेगा, माइनस सी मतलब राइट शिफ्ट करेगा। तो सेम ग्राफ को उठाओ इधर लेकर आ जाओ, ये सेम ग्राफ आएगा, यहां चला जाएगा। ये जो ग्राफ आपका है ना, ये वाला ग्राफ, इसको बोलेंगे y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस सी, ठीक है। और माइनस सी रहेगा तो सेम ग्राफ उठाओ, उसको आगे शिफ्ट कर दो, ये जो पॉइंट होगा आपका y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स माइनस सी। इंटरनल हुआ तो राइट शिफ्ट करेगा माइनस में, और लेफ्ट शिफ्ट करेगा आपका प्लस में। इतना ही ध्यान रखना है, और जल्दी कॉपी कर लो, फिर क्वेश्चन प्रैक्टिस करवा। तो एक्स का पावर n का ग्राफ करना, ड्रॉ करना है, जहां पे n बिलोंग्स टू इवन पॉजिटिव नंबर, इवन पॉजिटिव इंटीजर आपका है, नंबर नहीं सॉरी इंटीजर आपका है, ठीक है। एंड n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 2, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, या y इक्वल टू एक्स का पावर 4, या y इक्वल टू एक्स का पावर 6, या y इक्वल टू एक्स का पावर 8। ऐसे ग्राफ का, ऐसे इक्वेशन का जो ग्राफ बनता है ऐसा बनता है, ये क्लियर। अब इसको याद कर लो हमेशा के लिए, समझे ना। नेक्स्ट, अगर मैंने बोला y इक्वल टू एक्स का पावर n, जहां n बिलोंग्स टू इवन सॉरी ऑड पॉजिटिव इंटीजर, ऑड पॉजिटिव इंटीजर, जहां n शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू 3, 1 नहीं, 1 हो जाएगा तो y इक्वल टू एक्स हो जाएगा डायरेक्टली, क्लियर ना। तो ऐसे इक्वेशन ग्राफ जो होता है आपका होता है, ऐसा होता है। चमकाना, कोई दिक्कत। तो ये दो ग्राफ आपको याद होना चाहिए हमेशा के लिए, इसके ऊपर क्वेश्चन बेसिस आपको मिलेगा अभी। और लॉग एक्स तुमको पता पहले से, इसको कॉपी कर लो, फिर डायरेक्टली क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं। y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या दोनों क्वेश्चन सेम कि डिफरेंट? दोनों क्वेश्चन सेम है कि डिफरेंट है? डिफरेंट है। पहला चीज, पहला क्वेश्चन आंसर करते हैं, देखो बात समझना। अगर y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का ग्राफ ड्रॉ करने बोल रहा है, तो सबसे पहले ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर। चमका, चलो पहले ड्रॉ करो y इक्वल टू एक्स स्क्वायर। क्या y इक्वल टू एक्स स्क्वायर ग्राफ ऐसा होगा, अभी ड्रॉ किए हम लोग। अच्छा, प्लस 1 अगर अंदर फंक्शन के अंदर शिफ्टिंग करना हो तो याद रखना प्लस के लिए लेफ्ट में जाएंगे, माइनस के लिए राइट में जाएंगे। तो सेम ग्राफ प्लस 1 मतलब एक कंपोनेंट पीछे आ जाएगा, ठीक है। ये ग्राफ हो जाएगा ऐसा, यहां जाएगा और ये ऐसा हो जाएगा। ये जीरो जहां क्रॉस कर रहा था, कहां क्रॉस करेगा, ये -1, 0 पे क्रॉस करेगा। तो ये ग्राफ आपको हो गया y इक्वल टू एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, क्लियर। अच्छा, अब अगर मान लो इसे ग्राफ ड्रॉ करना है, सबसे पहले ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, फिर ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो फिर से, तो पहले ड्रॉ किया y इक्वल टू हमने, अच्छा इसका लॉजिक सुन लो, क्या समझो, बात समझो। एक काम करो, तुम x के पे 0 पुट करो, x के प्लेस पे 0 पुट करो, पूरा टर्म क्या हो जाएगा। तो y कितना आ गया, आया कि नहीं आया, तो y1 आ गया। इसका मतलब ग्राफ कहां शिफ्ट किया आपका,
1 तो ऊपर ही होता है ना। अच्छा अभी काम करो कि y की जगह 0 पुट करो, तो y की जगह 0 पुट किए तो एक्स स्क्वायर कितना हो गया, एक्स स्क्वायर -1 मतलब क्या हुआ, जल्दी बोलो, आयोटा क्या हो गया, रूट अंडर, इसका मतलब x कितना हो गया, आयोटा, इमेजिनरी नंबर कौन सा, तो इसका मतलब सेम ग्राफ कहां चला गया आपका, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर गया ऐसे, x पे इंटरसेक्ट ही नहीं किया। जब तक कोई ग्राफ x पे इंटरसेक्ट नहीं करेगा क्या सोल्यूशन आएगा, नहीं आएगा। इसका मतलब ग्राफ सेम टू सेम +1 ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, तो ये ग्राफ आपका x स्क्वायर +1 का है और ये ग्राफ आपका x +1 का होल स्क्वायर का है। तो बेसिक डिफरेंस ग्राफ के ऊपर आ रहा है, इससे आपको आंसर निकालने में बड़ा फायदा होगा, डोमेन निकालना है, रेंज निकालना है। चलो इसका आंसर करते हैं, बताओ। मैंने बोला कि व्हाट इज द डोमेन ऑफ y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, बताना सब बच्चे। तो डोमेन कितना होगा, -∞ से लेकर +∞, और रेंज कितना है, 0 से लेकर इन्फिनिटी, कोई दिक्कत ना। रेंज मतलब y में कहां से स्टार्ट हुआ कहां तक गया, डोमेन का मतलब x में कहां स्टार्ट हुआ कहां तक गया, इसको डोमेन बोलते हैं। तो मैंने बोला x में कहां स्टार्ट हुआ देखना, चेक करना, -∞ तक, और कहां तक गया, +∞। अच्छा रेंज में कहां स्टार्ट हुआ और कहां तक जाएगा ग्राफ, ऊपर इन्फिनिटी तक जाएगा। सिमिलरली अब इस ग्राफ के बताओ, ये ग्राफ स्टार्ट कहां से हुआ, 1 से कहां तक गया, रेंज कितना हो गया 1 से लेकर, और डोमेन सेम ही है -∞ से, तो क्या चेंज किया, रेंज। क्यों, तो क्यों आपका वैल्यू सिर्फ y चेंज करेगा, x चेंज, x तो पुट कर सकते हैं, वी आर इंडिपेंडेंट टू पुट द वैल्यू ऑफ x, आप x कुछ भी पुट कर लो फर्क नहीं पड़ता है। तो इसलिए डोमेन आपका चेंज नहीं किया, बट जब पुट किए वैल्यू ना, तो पूरा का पूरा y का आंसर चेंज कर रहा है, इसलिए आपका डोमेन सॉरी रेंज आपका 1 से इन्फिनिटी हो जाएगा, चमका ना। तो ग्राफ का यही फायदा होता है कि आप चीजों को बहुत जल्दी समझ जाते हो और उसको ग्राफिकली फील करके आंसर निकाल पाते हो। लिख लो, अब आपको क्वेश्चन हम देते हैं, आप आंसर निकाल के दिखाओ, हो गया क्या। देखो दो टाइप ग्राफ आपका है, जैसे कि मैंने बोला कि y इक्वल टू, आपने सुना तो जरूर होगा ऐसा क्वेश्चन, y इक्वल टू sin 2x, सुना क्वेश्चन ना ऐसा, क्या ग्राफ एग्जैक्टली उसी को रिप्रेजेंट कर रहा है क्या, फंक्शन के कहां मल्टीप्लाई है, अंदर की तरफ। अगर तुम ऐसे ग्राफ को ड्रॉ करना सीख लो तो तुम्हारे डोमेन रेंज निकालना क्या हो जाएगा, फिर आसान हो जाएगा, कुछ भी निकालना और आराम से निकाल सकते, कब, जब ग्राफ ड्रॉ करना सीखे तब। या फिर तुमने ऐसा क्वेश्चन सुना होगा कि y इक्वल टू 3 sin x, सुना नहीं सुना है। तो ये दोनों क्वेश्चन आपस में कैसा है, डिफरेंट है कि सेम, डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ एंगल के साथ किसी कांस्टेंट को मल्टीप्लाई किया गया है, बट यहाँ पे एंगल तो सेम है, बट बाहर क्या किया गया है, एक आपका वैल्यू से मैग्नीट्यूड से मल्टीप्लाई किया गया है, तो दोनों ग्राफ कैसा हो जाएगा, अलग हो जाएगा। बात समझना कैसे, अगर कोई फंक्शन पहले से ग्राफ पता है, लाइक y इक्वल टू sin x पता है आपको, तो मैंने बोला sin 2x बनाकर दिखाइए, अंदर मल्टीप्लाई करेगा, तो जितने क्वांटिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है ना, उतनी क्वांटिटी से x में डिवाइड करना है, y को छेड़छाड़ नहीं करना है, बस x वाले में क्या करना है, उतने क्वांटिटी से क्या करना है, आपको डिवाइड करना है, और फिर आपको ये 2 पॉइंट मिल जाएगा। क्लास 9th में आपने पढ़ा होगा, 2 पॉइंट मिलते हैं, सारा पॉइंट उजान करो, ग्राफ बन के तैयार होता है, यही था ना। सिमिलरली अगर बाहर मल्टीप्लाई करेगा, तो बाहर मल्टीप्लाई करने के बाद x में कोई चेंज नहीं करना है, वही क्वांटिटी जो मल्टीप्लाई किया उसी को y से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। तो डायरेक्टली ग्राफ पूरा का पूरा मिल जाएगा। लाइक एग्जांपल देके दिखाते हैं, अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स कोई ग्राफ है आपका, और अब ड्रॉ करके दिखाओ मुझे y इक्वल टू एफ ऑफ 2x, मान लेते हैं ये ग्राफ आपका ड्रॉ करना है। सपोज करते हैं कि ये ग्राफ जो हमारा है ना, दिस ग्राफ इज y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, मान लेते हैं, ठीक है। ये मान लो आपका है 1,0 पे, और ये मान लो आपका है उल्टा लिख दे क्या, 0,1 पे, कहां पे आपका 0,1, ये 2,0 पे। सपोज कर लेते हैं, मान लेते हैं ग्राफ कौन सा, y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, और तुम्हें ड्रॉ करना है y इक्वल टू एफ ऑफ 2x, चमका। अच्छा बताओ, समझना अच्छे से, अगर अंदर मल्टीप्लाई कर दे तो डिवाइड किस पे करना है आपको, x में, y में कोई चेंजिंग। तो तुम बताओ, पहला पॉइंट तो हमारा ये था, अच्छे समझना, एक्स वाई तो यही रहेगा आपको। अगर अंदर मल्टीप्लाई करो, जितना क्वांटिटी से मल्टीप्लाई किया सेम क्वांटिटी से एक्स में डिवाइड करोगे, बताओ यहाँ पे एक्स कितना है 0, तो 0/2 कितना हो जाएगा, 0 ही रहेगा। और वाई में कोई चेंजिंग नहीं करना, तो 1 का 1 ही रहेगा, कोई दिक्कत। अच्छा आगे बढ़ते हैं, मान लो ये क्वांटिटी कितना ले ले, 2 कोमा क्या ले ले, बोलो जल्दी, नहीं 2 तो पॉसिबल नहीं, बिकॉज 2 यहाँ पे है ना,
2 तो पॉसिबल है नहीं क्या, 1 ले सकते हैं, चलो 1 कॉमा कितना ले, ये 1 तक गया तो ये इसको 1 कॉमा इसको 1 कॉमा तुम 0.5 ले लो, ठीक है, कितना लिए 1 कॉमा, मतलब मेन ग्राफ पे इस पॉइंट को 1 कॉमा 0.5 लिया। अगर आपको जैसे इस ग्राफ को ड्रॉ करना था, ये ग्राफ हम जो ड्रॉ करने वाले हैं उस ग्राफ का नाम है f(2x) था, तो मुझे क्या करना, x वाले में 2 से डिवाइड करना, इसमें 2 से डिवाइड करते क्या मिल जाएगा 0.5 कॉमा 0.5, तो x तो आपका कहाँ घट गया ना, यहाँ पहुंच जाएगा 0.5, अगर x आपका 1 यहाँ मान के चल रहे 0.5 यहाँ हो जाएगा, बट y तो चेंज नहीं किया ना, y वही रहेगा, तो ये पॉइंट कहाँ पहुंच गया यहाँ पे, बात समझे, हमारी बात क्या बोलना चाह रहे हैं, दोबारा बोल रहे हैं सुनो, 1 कॉमा 0.5 में कौन चेंज, अंदर मल्टीप्लाई करो कौन चेंज करेगा, x की y चेंज, तो y 0.5 तो यही क्वेश्चन है ना, y इक्वल टू 0.5 तो ये लाइन है, तो y तो चेंज नहीं किया, कौन चेंज किया, x पहले 1 यहाँ पे था, अब कहाँ पहुंच गया, तो ये पॉइंट जो होगा क्या होगा 0.5 कॉमा 0. चमका, अच्छा सिमिलरली ये पॉइंट निकाल दो, तो ये पॉइंट मुझे पता y में चेंजिंग करना है, y 0 का 0 ही रहेगा, बट x कितना हो जाएगा 1, तो इसका आधा 1 ही रहा, तो ग्राफ कुछ ऐसा हो गया, देखो तो चमका, बाकी सारे पॉइंट भी होंगे देख लेना। चलो अब तुम बताओ, अगर तुम्हें ग्राफ समझ गए तो डायरेक्टली मेन ग्राफ पे आते हैं। अगर मैंने बोला y इक्वल टू साइन एक्स, देन ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू साइन 2x, इसको अच्छे से समझ लो बस डायरेक्टली, अब इसका डोमेन रेंज पीरियड सब कुछ निकाल लेंगे, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन कॉम्पिटिशन में भर के आते हैं, इस टाइप क्वेश्चन, और इस टाइप क्वेश्चन करने का 2 तरीका, प्रिंसिपल जनरल सोल्यूशन निकालना भी होता है, बट वो चीज आप कर सकते हो, बट ग्राफ आता तो ग्राफ से ही कर लो, ज्यादा आसान रहेगा। देखो चेक करना, तो सबसे पहले क्या करेंगे हम, यहाँ पे क्या ड्रॉ करेंगे y इक्वल टू, और यहाँ सबको पता है y इक्वल टू साइन ग्राफ ऐसा ही होता है, हर किसी को रटवा रखे है ना, इसमें डाउट तो नहीं होना चाहिए तुम लोगों को, क्लियर। अब ड्रॉ करना क्या हम लोग को, y इक्वल टू साइन 2x, तो पहले हम लोग पर अच्छे से इसको सजा के रख लेते हैं। चलो बताओ, अगर मैंने बोला साइन 2x ड्रॉ करना है, तो अंदर क्वांटिटी मल्टीप्लाई किया तो किस में डिवाइड होगा, x में डिवाइड होगा, y में डिवाइड, तो तुम एक काम करो, पहले सबके कोऑर्डिनेट लिख ही लो ना, ये क्या हो जाएगा 0 कॉमा, ये क्या हो गया पाई बाई 2 कॉमा 1, यस और नो, पाई बाई 2 कॉमा, x तो एंगल है, x क्या आपका है और y क्या है सेम, तो ये कितना हो गया बोलो सब बच्चे, x कितना है पाई और y कितना है 0, ये कितना 3 पाई बाई 2 कॉमा -1, ये 2 पाई कॉमा, ये 5 पाई बाई 2 कॉमा 1। अब ये कैसे लिख रहे हैं, सिंपल सी बात है, इसको 90 बोल रहे हैं ना, 1 90 2 90 3 90 4 90 और 5 90, तो लास्ट लेक्चर में वो पढ़े थे कन्वर्जन डिग्री वाला, पाई से कैसे कन्वर्ट करते हैं, क्लियर है। तो इसको 1 90 बोल रहे, 90 को पाई बाई 2 बोल रहे, 90 क्या बोलते हैं हम लोग, देखो 1 पाई बाई 2 तो 1 पाई बाई 2 लिखेंगे, यहां तक पहुंचे 1 पाई बाई 2 प्लस 1 पाई बाई 2 कितना हो गया 2 पाई बाई 2, तो 2 पाई बाई 2 ऐसे लिखोगे, 2 इंटू पाई बाई 2 करके कितना आ गया पाई, तो पाई कॉमा 0 हो गया, तो 1 पाई बाई 2 2 पाई बाई 2 और ये 3 पाई बाई 2 कितना हो गया 3 पाई बाई 2, ये 4 पाई बाई 2 और ये 5 पाई बाई 2। अब बताओ इसको भी लिख लो, कितना हो जाएगा 3 पाई कॉमा 0, और ये 7 पाई बाई 2 कॉमा -1, और ये 4 पाई कॉमा 0, इसको भी लिख लो पीछे वाले को, माइनस पाई बाई 2 कॉमा -1, और ये कितना हो जाएगा माइनस पाई कॉमा, ये चलते रहेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, देखो स्टार्ट करते हैं शुरू से, यहां स्टार्ट करते हैं, एक्स में कितने से डिवाइड करना है आपको 2 से, तो 0 बाई 2 0, अभी ये पॉइंट चेंज, ये पॉइंट यही कहीं रह गया, ये पॉइंट चेंज नहीं हुआ, क्लियर। अच्छा y में देखो तो डिवाइड 3x में करना, y में नहीं करना है, बताओ ये पाई बाई 2 बाई 2 कितना हो जाएगा पाई बाई 4, कितना हो जाएगा पाई बाई, तो पाई 4 कितना डिग्री 45, कितना, तो ये ग्राफ जो फैल रहा है सिकुड़ जाएगा ऐसे, अरे पाई बाई 2 एंगल यहाँ पे है ना पाई बाई 2, तुम बात समझना, क्या इसको x इक्वल टू पाई बाई 2 बोल रहे थे, क्या ये लाइन x इक्वल टू पाई बाई 2 है, ये पाई बाई 2 90 डिग्री, 90 इतना दूर जा रहा है क्या, तो 45 कितना जाएगा, पाई बाई 2 का आधा क्या होता है पाई बाई 4, अब पाई बाई 4 तो 45 डिग्री, बताना क्या ये ग्राफ सिकुड़ गया, सिकुड़ के पॉइंट कहां चला गया यहाँ पे चला गया, मतलब ये लाइन आपका यहाँ उठ के आ जाएगा, बोला चमका नहीं चमका, क्लियर है ना, तो y में चेंजिंग नहीं करना है। अच्छा बताओ पाई से डिवाइड करो कहां पहुंच जाएगा, तो बताओ ये वाला पॉइंट यहां पहुंच जाएगा,
फिर ये सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा और ये सिकुड़ के यहाँ पे आ जाएगा, ऐसे रहेगा। बस ग्राफ थोड़ा सा पतला हो जाएगा, बस बाकी बातें सेम रहेंगी। कोई भी डोमेन रेंज चेंज नहीं करे, डोमेन रेंज उतना ही रहेगा। हाँ, तो डोमेन रेंज चेंज कब करेगा? जब y में डिवाइड करेंगे। तो y में डिवाइड का मतलब तुमको बोलते हैं y इक्वल टू 2 sin x, y इक्वल टू, इसका मतलब ये 2 कहां मल्टीप्लाई होगा? y में। तो जो y पहले 1 पे था, y कहां पहुंच गया? तो रेंज क्या हो जाएगा? -2 से, बस खत्म आंसर। चमका कि नहीं? अगर याद रखना, आज के बाद से पूछते y इक्वल टू sin 4x, बताओ डोमेन रेंज कितना? क्या बोलना हमेशा? सेम, कभी चेंज नहीं करने वाला, क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई करते हैं x का एंगल चेंज करता है, y विल बी ऑलवेज सेम। तो रेंज वोंट चेंज -1 से +1। अगर तुमको बोलते y इक्वल टू 4 sin x, तो बताओ इसका रेंज है क्या? क्या बोलोगे? -4 से, खत्म आंसर। चमका नहीं चमका? क्लियर ना? तो ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्राफ था। डायरेक्टली सुनो अच्छे से। शॉर्टकट जाने से पहले मतलब एक पोर्शन क्लियर कर लो दिमाग में आज के बाद, एकदम उस वो पोर्शन दिमाग से निकलना ही नहीं चाहिए। अगर हम बोले कि साइन एक्स ग्राफ कैसा होता है, कॉस एक्स ग्राफ कैसा होता है, ये दिमाग में क्लियर कर लो। साइन एक्स का वैल्यू और ग्राफ कैसा होता है, मतलब बिना इसके शॉर्टकट किसी काम का नहीं है। ठीक है, शॉर्टकट भी वही बच्चे समझ सकते हैं जिनका बेसिक बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, और जिनका बेसिक स्ट्रांग नहीं, शॉर्टकट उनके किसी काम का नहीं होता। तो याद रखना, ये 0 होता है, हम एक्स की बात कर रहे हैं, तो 0,0 ये क्या हो जाएगा? π/2, 1। ये क्या होगा? π,0। ये कितना हो जाएगा? 3π/2, -1। ये 2π, 0। ये 5π/2, 1। और ये 4π, 0। देखो शॉर्टकट का मतलब क्या हुआ? हाँ सॉरी, 3π, 0। शॉर्टकट मतलब क्या? सुनो बच्चे से, अगर मैंने बोला y इक्वल टू साइन, अंदर कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं हम? अंदर मल्टीप्लाई। कितने से करना बताओ? सिंपली बताओ। हाँ, मान लो तुमने किया 3x, कितना किया तुमने? तो ग्राफ विल बी सेम, ग्राफ विल बी, बस क्या करना, उसी ग्राफ को 3 से, x वाला पॉइंट 3 से पीछे कर दो, इसको पाई को π/3 कर दो, 2π/3 कर दो, 3π/3 कर दो, बस हो गया ग्राफ। ये शॉर्टकट मतलब ये वैल्यू बस क्या हो जाएगा? 3 से डिवाइड हो जाएगा। तो जो पहले पाई थे क्या बन जाएगा? π/3 क्या बन जाएगा? 2π/3 क्या बन जाएगा? 3π/3। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? अच्छा नाउ, अगर तुमको बोल रहे 3 sin 3x, ग्राफ सेम रहेगा, बस इसको +3 कर दो और इसको, ये पूरा ग्राफ हो गया एक साथ। चमका? अच्छा, अब अगर तुमको बोल रहे y इक्वल टू साइन, अच्छे समझना, x/3। क्या बोला मैंने? अगर कोई चीज x से मल्टीप्लाई होगा तो x में डिवाइड करना है, अगर कोई चीज डिवाइड रहा तो x में मल्टीप्लाई करना है। तो x/3 मतलब कितने से मल्टीप्लाई करना है? 3 से। तो पहले कहां था? ये पाई पे, अब कितना हो जाएगा? 3π, 6π, 9π, चलता रहेगा डायरेक्टली, कोई मतलब ही नहीं चीजों को हमसे। अब इसमें क्या है ना, ग्राफ क्लैरिटी से क्या फायदा? सुनो, ये बोलता है ग्राफ, अगर मैंने बोला y इक्वल टू, समझना, y इक्वल टू साइन x/3, ये ग्राफ था हमारा, और मैंने बोला बताओ 6π पे y का आंसर क्या होगा? तो मुझे पता है कि पाई पे 3π पे होगा, 6π पे भी होगा, फिर 12π। एक काम करो कि यहां पे तुम 4π कर दो, कितना कर दो? तो क्या 4π पे 0 होगा? अब 4/0, क्योंकि आपका 0 कहां? 0 है, 3π है, 6π और 9π है, तो 4π पे 0 नहीं होगा। अब सबको ये पता है कि साइन का वैल्यू पाई पे 0 होता है, तो कोई बच्चा आंसर करके आएगा डायरेक्टली 0 करके आएगा, बट एग्जैक्टली ये 0 आपका आंसर इसके बेसिस पे नहीं है, क्योंकि x/3 मतलब कितना से? 1/3 से मल्टीप्लाई, डिवाइड करना, तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, तो कहने का मतलब ये हुआ कि जो ग्राफ, अच्छे समझना, जो ग्राफ पहले पाई था, 2π था और 3π था, तो 1/3 करोगे तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या हो जाएगा? 3π, 6π और, तो इसका मतलब ये हो ना, y इक्वल टू 0 किस पे आ रहा है? 3 पे आ रहा है, 6 पे आ रहा है, और तो 4 पे तो नहीं आएगा ना, तो 4 पे y का आंसर 0 नहीं है, वहां ऑप्शन रहेगा y इक्वल टू 0 होगा। तो आपको ऐसे करके समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। चमका? तो ग्राफ का ये बेनिफिट मिलता है हम लोगों को, ग्राफ से चीजें सिमिलरिटी बहुत आसान हो जाती है हमारे लिए। एक हेडिंग वहां सब हेडिंग दे दो, प्रिंसिपल वैल्यू एंड जनरल वैल्यू। हम साइन और कॉस पे एक्सप्लेन करना चाहेंगे ताकि ये हमारा समझना। ये ग्राफ हम लोगों को पता ही है पहले से ही, टच नहीं कर रहा है। ठीक है,
ये ग्राफ वैल्यू होता है y इक्वल टू -1 और ये होता है y इक्वल टू 1 और ये होता है y इक्वल टू, ये एक बहुत ही एक बढ़िया सोल्यूशन, बढ़िया कॉन्सेप्ट यहाँ पे। अगर प्रिंसिपल वैल्यू और जनरल वैल्यू की बात करें, एक ऑसम कॉन्सेप्ट यहाँ पे क्या है, अच्छे समझना क्या बोल रहे हैं। आपको क्या बता चुके हैं कि पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? क्या मैंने आपको पहले समझा दिया पीरियोडिक फंक्शन क्या होता है? याद करो अच्छे से। पीरियोडिक फंक्शन मतलब ग्राफ अपने आप को रिपीट करता है, याद आया क्या? ग्राफ क्या करता है अपने आप को? सेम टाइप ग्राफ देखना, देखो चेक करना। अगर तुम फील करो यहाँ पे, अगर ये लाइन ड्रॉ की है ऐसे, ठीक है, देखना चेक करना, एक लाइन मैंने ड्रॉ किया यहाँ पे ऐसे, क्या ये सेम ग्राफ यहाँ दिख रहा है? देखो सेम ग्राफ दिख रहा है क्या? जब सेम ग्राफ दिखे दैट इज कॉल्ड पीरियोडिक फंक्शन, ठीक है। तब मैंने पूछा कहां से कहां तक, तो मुझे पता कि ये लाइन जो होता है ना 0 पाई 2 पाई 3 पाई 4 पाई चलता रहेगा, बट मुझे पता कि ये ग्राफ अपने आप को स्टार्ट यहां से किया और 2 पाई के बाद फिर से सेम ग्राफ स्टार्ट हुआ, फिर 2 पाई के बाद फिर सेम ग्राफ स्टार्ट हुआ। देखो 2 पाई का मतलब क्या है समझो दोबारा से। अगर तुम यहां से यहां एक 360 डिग्री कंप्लीट करते हो तो 1 पाई का मतलब 180 डिग्री, तो 2 पाई का मतलब 360 डिग्री, क्लियर ना? और मैंने बोला कि ये जो ग्राफ तुमको दिख रहा है ना, ये वाला पार्ट इसको 90 बोल रहे हैं, और वही तो यहाँ पर शेप है, देखो चेक करो, ऐसा ही शेप यहाँ पे है, यही शेप यहाँ पे, इसी शेप को उठा के यहाँ पे रख दिया गया और कुछ नहीं किया गया। चमका? तो तुम बताओ ये चार ऐसा शेप मिलाकर 360 डिग्री, चेक करना यहां से यहाँ पे कैसा शेप दिख रहा है, एक शेप, दो शेप, तीन शेप, और तो कितना हो गया 360 डिग्री। तो क्या ये सेम शेप यहां दिख रहा है क्या? कि ग्राफ इसने भी रिपीट कर रहा है क्या? तो इसको बोलेंगे, अगर तुम आंसर उसके पीरियोडिक इंटरवल के अंदर निकालते दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? लेकिन अगर तुम आंसर पूरे पार्ट में निकालते हो, जहां तक ग्राफ स्टार्ट हुआ जहां तक एंड करेगा, तो ऑल सोल्यूशन जिसके लिए पूछा गया हो दैट इज कॉल्ड जनरल वैल्यू। जनरल का मतलब ही क्या होता है? सारा का सारा टोटल होता है ना, बट प्रिंसिपल मतलब स्पेसिफिक वैल्यू, कहां से कहां तक पूछा गया है, ये आपको बोला नहीं जाएगा, आपको याद होना चाहिए, समझ में आना चाहिए। प्रिंसिपल मतलब उसके पीरियोडिक इंटरवल के अंदर अगर किसी y का आंसर, अगर फंक्शन का आंसर तुम निकाल रहे हो, बट वो आंसर पीरियोडिक टेबल के पीरियोडिक वैल्यू के अंदर निकाल रहे हो, दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल वैल्यू। अब इसको और अच्छे से समझते हैं, थोड़ा फील करते हैं इस चीज को हम और अच्छे से। देखो फील करो, अच्छे से फील करना, ठीक है। देखो तुमको पहले से बताना, जो भी आंसर निकालते किसके लिए निकालते? y के लिए निकालते, और वैल्यू पुट किसके लिए करते हैं हम लोग? x के लिए पुट करते हैं, करेक्ट, ठीक है। खासकर जेई की बात कर रहे हैं, और तुम्हारा एनसीईआरटी का क्वेश्चन डायरेक्टली, तो पहले सिंपल एनसीईआरटी स्टार्ट करते हैं, ठीक है। अगर मैंने बोला sin x इक्वल टू 0, sin x इक्वल टू, इसका दो आंसर निकालना, प्रिंसिपल वैल्यू प्लस जनरल वैल्यू। बात समझना क्या है? तो 9th क्लास में क्या पढ़ाया गया कि LHS इक्वल टू RHS। अरे LHS में क्या पुट करे, क्या आंसर पुट करे? मैंने बोला बताओ कि x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो तुम इसका आंसर क्या करोगे? -2। अरे तो बहुत चोंगू टाइप क्वेश्चन हो गया, सिंपल टाइप क्वेश्चन हो गया। यही सिंपल टाइप क्वेश्चन तुम्हें फंक्शन के टाइम में दे दिए, तुम्हारे लिए बहुत टफ हो गया क्या? बातें वही है, बस कॉन्सेप्ट को समझना अच्छे से। अगर तुम इसका आंसर दे पा रहे हो कि सर यहाँ -2 पुट कर लो, -2 प्लस 2 इक्वल टू 0, आप बोलोगे सर x इक्वल टू -2 इज द सोल्यूशन। आंसर क्या आ रहा है? x इक्वल टू -2। सिमिलरली मैंने पूछा कि sin x के प्लेस में क्या पुट किया जाए कि आंसर इक्वल टू 0, और तुमको बता चुके जब भी ग्राफ ड्रॉ करना होगा, आपको याद करो अच्छे से, हम बोले थे कि आपको इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करो और इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करो, और इक्वल टू का मतलब इंटरसेक्शन होता है। दोबारा रिपीट करते रहे वर्ड को हम, इक्वल टू का मतलब क्या होता है? इंटरसेक्शन, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? ग्राफ। इसका मतलब क्या है? ग्राफ। दोनों ग्राफ कहां कहां इंटरसेक्ट किए इज द आंसर। तुम मंजूर नहीं, यहाँ पे देख लो, यहाँ पे सेम टू सेम होगा। बोला सब बच्चे, x प्लस 2 इक्वल टू 0, x इक्वल टू क्या हुआ? x इक्वल टू -2। क्या x इक्वल टू -2 ये रहा क्या? अच्छे समझना, क्या ये ग्राफ x इक्वल टू -2 है क्या? मैंने बोला कि हमेशा क्या करना है आपको, हमेशा आपको ये ध्यान रखना है कि x का ग्राफ और x इक्वल टू -2 ग्राफ और x इक्वल टू 0 ग्राफ। चमका क्या बोलना चाह रहे हैं? देखो ये वाला ग्राफ शुड बी इक्वल टू ये वाला ग्राफ। ये ग्राफ किसका? y का। ये ग्राफ किसका है? x प्लस 2 का। चलो देखो अच्छे से देखो, आपको जब भी हम ड्रॉ करने बोलते हैं ना, तो ऐसे बोलते हैं करने के लिए। अगर मैंने बोला x प्लस 2 इक्वल टू 0 लिखा हुआ है ना, इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करो, इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करो, उसके बाद चेक करो दोनों कहां आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्लियर? ये रहा आपका ग्राफ। क्या ये ग्राफ y इक्वल टू 0 हो गया? ये वाला ग्राफ क्लियर?
और सेकंड क्या y इक्वल टू एक्स प्लस टू, क्या ये y इक्वल टू एक्स है? क्या बीच में y इक्वल टू एक्स होगा और टू आगे बढ़ जाए, क्या ये इक्वल टू y इक्वल टू एक्स प्लस टू हुआ कि नहीं हुआ? बोलो सब बच्चे, क्या दोनों ग्राफ यहां इंटरसेक्ट किए? क्या ये पॉइंट -2 होगा नहीं होगा? बताओ, ये पॉइंट -2 हुआ नहीं हुआ? इसका मतलब -2 इज द सोल्यूशन। दोनों ग्राफ जहां आपस में इंटरसेक्ट किए इज द सोल्यूशन। क्या यहां भी सेम टू सेम वही काम कर ले? इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करते हैं, इसका ग्राफ अलग ड्रॉ करते हैं और ये चेक करते हैं कितनी बार आपस में इंटरसेक्ट किया, दैट इज कॉल्ड सोल्यूशन। और सोल्यूशन दो टाइप का, प्रिंसिपल एंड प्रिंसिपल जब निकालेंगे तो बोलेंगे कि आप यहां से यहां तक चेक करो कितनी बार हुआ, उसके पीरियोडिक इंटरवल के अंदर चेक करो। बट जब जनरल निकालेंगे तो बोलेंगे पूरा ही चेक करो, यही बोलेंगे ना। तो ये हम इरेज कर दें या कॉपी करो? उसको पहले कर लो, कॉपी कर लो। हो गया कॉपीड। अब दो क्वेश्चन दे रहे हैं, थोड़ा बेहतरीन क्वेश्चन अच्छे से कर रहे हैं। ये ग्राफ बेसिकली आपका पैराबोला ग्राफ है। ये चार पार्ट याद रखना है कैसे। अगर मैंने बोला y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स, जहां के पॉजिटिव होगा तो ग्राफ राइट वर्ड ओपन्स होगा, ओपन्स राइट वर्ड। चाहो तो इसको भी लिख लो। हालांकि 11th क्लास से पढ़ना है, चीज पूरा पढ़ना अच्छे से पैराबोला, तो एक तो बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। ओपन्स लेफ्ट वर्ड, ओपन्स अपवर्ड, ओपन्स डाउनवर्ड। ठीक है, हो गया। चलो देखो तो, अगर मैंने बोला कि y इक्वल टू रूट अंडर -3x, ठीक है, ड्रॉ द ग्राफ ऑफ y इक्वल टू रूट अंडर -3x, तो स्क्वायरिंग बोथ साइड कर ले तो क्या होगा? y स्क्वायर इक्वल टू माइनस, बोलो कोई दिक्कत? क्या y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स ग्राफ है क्या, जहां k लेस देन 0 है क्या? चेक करो तो, है क्या? तो आपको y स्क्वायर इक्वल टू के एक्स ग्राफ कैसा सिखाया है? देखो चेक करो, ओपन ऐसे है क्या? लेफ्ट वर्ड, k लेस देन 0 है ना, k कैसा है? याद करो, k कैसा है? लेस देन, तो लोपन्स लेफ्ट वर्ड। क्लियर? तो ग्राफ होना चाहिए, बट ये गलत है। ग्राफ क्या है? क्यों? बात समझो। मैंने क्या बोला कि रूट के अंदर जब भी कुछ लिखा होता है उसका आंसर कैसा आना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू। क्या रूट के अंदर कभी नेगेटिव नंबर पॉसिबल है क्या? इसके मतलब जो भी लिखा हो उसका आंसर शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू। तो आंसर किसके लिए आ रहा है? y के लिए। इसका तो y का आंसर कैसा आना चाहिए? ग्रेटर इक्वल टू 0। तो y ग्रेटर कहां होता है? ऊपर के नीचे। तो नीचे वाला क्या कर दे? ये ग्राफ समझा ना? अब बताओ, अगर तुम्हें, सुनो बात को, अगर तुम्हें बोल दिए होते फाइंड द, बच्चे लोग सुनो, फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ y इक्वल टू -√3x, मेरी गारंटी तुम थ्योरेटिकल करने जाओ कम से कम इट विल टेक 2 to 3 मिनट्स। ग्राफ पता है 1 सेकंड में ये ड्रॉ की, रेंज 0 से इनफिनाइट और डोमेन है -0, 2 सेकंड में आंसर है। ग्राफ का बेनिफिट समझो, ग्राफ इज द एप्लीकेशन। ग्राफ को चैप्टर नहीं होता, हम पहले बोल दे रहे हैं, ग्राफ कोई चैप्टर नहीं है। ग्राफ क्या है? उस मैथ का एप्लीकेशन है। अगर आपको ग्राफ आता है तो सब कुछ आता है। कैलकुलस ट्रिग्नोमेट्री कोऑर्डिनेट का 70% क्वेश्चन ग्राफ से सॉल्व किया जा सकता है अगर ग्राफ में एक्सपर्ट हो तो बताओ, इस क्वेश्चन को हम बोलते हैं डोमेन रेंज निकालने। जेई का क्वेश्चन आ गया तो मैं, आप क्या करते हैं बताओ? सिंपल सा, आप सॉल्व ही करते हैं ना। डायरेक्टली क्या बोलते हैं? एक्स ग्रेटर इक्वल टू 0 यहां निकालते हैं, फिर इसके लिए निकालते हैं, बहुत टाइम लगता है, 2 मिनट तो कम से कम लगता है। पर ग्राफ ड्रॉ करने से क्या हुआ? चीजों को सिंप्लिसिटी मिल गई। चमका, एक और क्वेश्चन दे रहे, पहले इसको कर लो। कितना है दिखाओ, कौन सा है? तुम दिखाओ, पूरा करो ना, तुम पूरा क्यों नहीं करते हो? देखो तो 16x स्क्वायर इक्वल टू y, तो y इक्वल टू 16x हो गया ना, मतलब ये ग्राफ कुछ ऐसा हो गया। देखो देखो, x स्क्वायर इक्वल टू के वाई, जहां k कैसा आपका ग्रेटर देन, तो ग्राफ कहां ओपन होगा? ओपन राइट, ऊपर अपवर्ड, है ना। लेकिन फिर से वही चीज, रूट के अंदर का नंबर कैसा होना चाहिए? शुड बी ग्रेटर देन। तो रूट के अंदर का आंसर, अगर रूट के अंदर का आंसर ग्रेटर इक्वल टू 0, तो आंसर किसके लिए दे रहा है? वो किसके लिए दे रहा है? तो x आपका होना चाहिए ग्रेटर इक्वल टू 0 बट लेफ्ट नेगेटिव पॉसिबल। इसका मतलब ये पार्ट क्या हो जाएगा? तुमको अगर बिलीव नहीं हो रहा ना तो सुनो, प्रूफ लॉजिकली भी कर देते। सुनो, तुमको पता नहीं चला ना कहां कट करना। देखो 4x इक्वल टू, अच्छे समझना, 4x इक्वल टू रूट अंडर y, ठीक है। तुम x का कोई नेगेटिव नंबर लो, 4 ले लेते, कितना लेते हैं?
तो 4 इंटू 4 इक्वल टू 4 नहीं, -4 नहीं है ना, सॉरी, -4, 4 इंटू -4 कितना आ गया? क्या कभी भी इसका आंसर नेगेटिव आ सकता है क्या? नहीं आ सकता ना, तो नेगेटिव क्यों लेंगे? अब चमका क्या बोलना चाह रहा है ना? तो इस बातों को ध्यान रखना, आपको ग्राफ ड्रॉ करना इतना भी आसान नहीं है, बट इतना टफ भी नहीं है। हर चीजों का, हर कंडीशंस का ध्यान रखना होता है, तब जाकर ग्राफ पे थोड़ी सी एक कॉन्फिडेंस वहां पे आते हैं हम लोग। नेक्स्ट लिखो, टू ड्रॉ द ग्राफ ऑफ सर्कल। अभी पैराबोला का बचा हुआ, सॉरी क्वाड्रेटिक का बचा हम लोग का, आज सर्कल करवा के क्लास ओवर कर लेते हैं। एक लेक्चर और ले लेते हैं, ठीक है ना, तो थोड़ा सा अच्छे से हो जाएगा हमारा। एक लेक्चर और ले लेते हैं बस, अब तब तक तुम पूरा ग्राफ देख के रखना। अब पता चला ग्राफ कितना इंपॉर्टेंट है। तो ग्राफ 8 में से स्टार्ट किए शायद हम। ग्राफ कब से स्टार्ट किए थे हम? वीडियो नंबर 8 या 7 से है, और उसमें 13 ही अपलोड, 5 बस वीडियो तुमको देखना है। 5 देख लो, उसका तुम आज का समझ ही गए हो, फिर देखो ग्राफ करने में कितना मजा है। तो ग्राफ पोर्शन 8 से अपलोड है, बाकी बेसिक तो पूरा देखना ही पड़ेगा, ठीक है। और जहां जहां डाउट होगा, एक्स्ट्रा क्लास होगा, बुला ही लेंगे उसके लिए। तो आज का लास्ट लिख लो, ग्राफ ऑफ अ सर्कल। ग्राफ ऑफ अ सर्कल, देखो तो सर्कल आपको पढ़ना है मेरे ख्याल से क्लास 11th के एनसीईआरटी बुक पढ़ना है। क्या क्या पढ़ना है? सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, और क्या था? इलिप्स। तो हम सारा का सारा बेसिक पढ़ा रहे हैं आपको, ठीक है, चैप्टर नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि जब चैप्टर स्टार्ट करेंगे ना, तो उसमें फीलिंग तुमको पहले से आएगा कि सर ने पहले पढ़ाया हुआ है, मतलब तुम अनजान नहीं रहो इन चीजों से। बेसिक का मतलब ये होता है तुमको पहले सब कुछ पढ़ा के रखेंगे हम, ताकि जब चैप्टर स्टार्ट करे तुमको पता रहे कि हाँ ये चीज मुझे पहले से आता है। अब तुमको मान लो स्टार्ट कर दिया, आज हम बोले यूनिटी ऑफ रूट्स क्या होता है, वही पढ़ाएंगे, तो तुम पहले से अनजान हो, तुम थोड़ा सा नर्वस भी हो जाओगे। बट तुमको बेसिक थोड़ा बहुत आता होगा पहले से, तो तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा? आसान हो जाएगा, समझे? अच्छा, यूनिटी ऑफ रूट्स ही पढ़ाते क्या? क्योंकि वो कॉम्प्लेक्स नंबर का, उसका भी बच गया इसका मतलब। चलो सर्कल ही देख लो। देखो सर्कल का इक्वेशन होता है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, ठीक है। ये सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है ऐसा, मतलब आपको नहीं पता तो इसको थोड़ी देर के ध्यान में रखो। ऐसा होता है जहां सेंटर का मतलब होता है माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ x कॉमा माइनस हाफ ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ y, इससे सेंटर का, सर्कल का सेंटर निकल जाएगा। कहने का मतलब ये होगा, सुनो बात, कि x का कोएफिशिएंट जो होगा ना, x का जो कोएफिशिएंट कितना है 2g, तो उसको 2 से डिवाइड कर दो, -2 से डिवाइड कर दो, इसको भी -2 डिवाइड कर दो। अब अगर सर्कल की तुम बात कर रहे हो, बात समझना, सर्कल की बात कर रहे हो ना, तो सर्कल में रेडियस होता है, उसको चारों तरफ क्या होता है? सर्कल का पॉइंट होता है। सर्कल में कितने सारे पॉइंट होंगे? इनफिनाइट, बट एक ही पॉइंट फिक्स है, कौन सा? सेंटर। सेंटर इज ऑलवेज फिक्स। तो कौन वेरी कर रहा है? ये पॉइंट वेरी कर रहा है, समझे बात को? अगर मैंने बोला कि तुमको ये पॉइंट पता, ये पॉइंट पता, क्या बीच का लेंथ निकल जाएगा डिस्टेंस फॉर्मूला से? क्या यहां बीच का लेंथ पकड़ निकल जाएगा? तो क्या दोनों लेंथ आपस में सेम होना चाहिए? रेडियस है तो क्या सर्कल का इक्वेशन भी निकल जाएगा? आराम से निकल जाएगा। तो सर्कल का जो इक्वेशन निकालते हैं, आपको बस ध्यान रखना कि ऐसा आता है, इस टर्म में आता है। बाकी जब चैप्टर पढ़ाएंगे तो अच्छे समझा ही देंगे वहां पे हम, बस तुम बेसिक समझो आप ऐसे निकालते हैं ना। तो रेडियस की बात करते हैं, तो रेडियस जब निकालते हैं ना, तो वो निकालते हैं ऐसे, रेडियस इक्वल टू रूट अंडर जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। तुम बात समझना, ये जी एफ क्या है तो अगर तुमने, सुनो, जैसे अगर तुमने एक से कोएफिशिएंट को -2 से डिवाइड किया तो क्या मिलेगा? तो क्या इसका सेंटर आपका -g - f है क्या? देखो तो, फिल करो तो अच्छे से। अरे तुम एक से कोएफिशिएंट क्या है? 2g है ना, 2g को -2 से डिवाइड, क्या बचेगा? ओनली। और यहां क्या बचेगा? ओनली f। तो वही तो सेंटर है, -g - f। इसी को स्क्वायर कर दो, इसी को क्या कर दिए? अ कांस्टेंट टर्म से सब्ट्रैक्ट कर दी, दैट इज द रेडियस। अच्छा, बता दे कैसे? ये बताओ कि यहां सबको पता होगा, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ चुके हो तुम लोग। ये अगर सेंटर है, ये सर्कल है, सर्कल का जनरल इक्वेशन होता है x माइनस, चलो ऐसे कर लो, सुनो,
ये बताओ कि x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू r स्क्वायर कहीं पढ़े हो क्या डिस्टेंस फॉर्मूला में? हाँ, x का डिफरेंस प्लस y का डिफरेंस का स्क्वायर पढ़े होगे ना। तो एक काम करो ना, इसको हम ओरिजिन मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं इसको हम? ये चला गया ओरिजिन पे, x y कहीं घूम रहा होगा, r क्या डिस्टेंस, ये चारों तरफ घूम गया, क्या बन गया? सर्कल बन गया। सर्कल निकालने के लिए एक फिक्स पॉइंट पता होना चाहिए और एक कोऑर्डिनेट पता होना चाहिए। एक कोऑर्डिनेट हर जगह क्या होना चाहिए? सेम। इनफिनाइट कलेक्शन ऑफ दैट पॉइंट फॉर्म्स अ पाथ, लोकस, दैट लोकस इज कॉल्ड सर्कल। लोकस का मतलब एक पॉइंट होता है जो हमेशा फिक्स डिस्टेंस से बराबर होना चाहिए। अब समझो बात को, भी लिखना मत। तो अगर मैंने बोला कि बताओ कि एक्स स्क्वायर, अच्छा एक बात और ध्यान देना कि एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का ऑप्शन शुड बी ऑलवेज वन। इसका ऑप्शन हमेशा वन होना ही चाहिए, अगर होगा तभी आप पूछ सकते सर्कल का क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2x माइनस प्लस 4y और माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या सर्कल का क्वेश्चन है कि नहीं? देखो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0। बताओ सर्कल का सेंटर क्या होता है? माइनस जी, और मतलब कहने का ये हुआ कि 2 और x को छोड़कर जो बचेगा दैट इज g। तो बताओ तो 2x को छोड़ दिया तो माइनस 1 बचेगा, क्या बचेगा? तो माइनस 1। और बोल रहा है 2 और fy को छोड़कर जो बचेगा दैट इज f। तो क्या 4y को 2 इंटू y लिख लें क्या? तो 2 और y को छोड़ क्या बच रहा है यहाँ पे? दैट इज माइनस 2। ये आ गया हमारा सेंटर। क्या आ गया हमारा? अब मैंने बोला अगर रेडियस निकालना हो तो क्या बोले, दोनों को स्क्वायर कर लो, 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर माइनस कांस्टेंट टर्म, कांस्टेंट टर्म कितना है? माइनस 2। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 2। ये रेडियस आ गया। चमका? अब ये ना बहुत शॉर्टकट तरीका है किसी भी सर्कल का इक्वेशन से डायरेक्टली हम लोग को क्या सेंटर और रेडियस निकालने के लिए, ठीक है। अब नेक्स्ट लेक्चर से इस पे ग्राफिकली पढ़ेंगे। अभी बात साहब मैंने आपको सेंटर निकालना सिखाया और रेडियस निकालना का। एक लेक्चर और लगेगा आपका, उस लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे पूरा का पूरा ग्राफ, जो भी छोटा मोटा पोर्शन बच गया, लाइक जीएफ, साइन जीएफ कैसे ड्रॉ करेंगे, कॉस जीएफ कैसे ड्रॉ करेंगे, फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ फंक्शन साइन कैसे ड्रॉ करेंगे, ई का पावर कैसे ड्रॉ करेंगे, क्वाड्रेटिक का इक्वेशन ग्राफ कैसे होना चाहिए, जो भी पोर्शन बच गया आपका 1/x हाइपरबोला ग्राफ कैसे होना चाहिए, सब आपका नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर देंगे। फिर आपका ग्राफ कंप्लीट, उसके बाद हम लोग प्रॉपर कैलकुलस कंटिन्यू करेंगे।